Welcome students. Today we are going to learn about the animal tissue. That is the chapter number 10. What is tissue? Tissue is nothing but it is a group of cell. Which type of cell? The group of structurally and functionally similar cell. जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो, ऐसे सेल का ग्रुप that is called as a tissue. As we learn, the body is made up of the cell. Millions of the cells are found in the body. सेल का ग्रुप हो जाए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली सिमिलर सेल का ग्रुप हो जाता है, दे फॉर्म अ टिश्यू. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू. इन द केस ऑफ द एनिमल देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू. अब ये 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू व्हेन विल ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन. ऑर्गन अगर अलग अलग ऑर्गन्स सिक्वेंशियली अगर अरेंज किए जाए, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को एक बॉडी के अंदर में रखा जाएगा, देन दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म. मीन्स ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द सेल, एंड देयरफॉर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, या इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी. इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी. मैंने उनका एक ग्रुप तैयार हो जाता है तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू का ग्रुप तैयार होगा तो ऑर्गन तैयार होगा, ऑर्गन का ग्रुप होगा तो ऑर्गन सिस्टम तैयार होगी. और अलग अलग सिस्टम जैसे सर्कुलर सिस्टम हो गई, नर्वस सिस्टम हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गई, ये मस्कुलर सिस्टम हो गई, स्केलेटल सिस्टम हो गई. ऑल दिस सिस्टम्स व्हेन विल प्लेस इन अ सिंगल बॉडी दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म. ओके, so we are concerning here with the tissue, and that is the animal tissue. So in the tissue, in the case of the animal, there are the 4 types of the animal tissue. One is called as epithelial tissue. पहला ग्रुप है epithelial tissue. सेकेंड ग्रुप है कनेक्टिव टिश्यू. तीसरा ग्रुप है मस्कुलर टिश्यू, and the fourth group is the nervous tissue. Epithelial tissue, okay, generally these are found on the surface of the body. चाहे वो इंटरनल सरफेस हो या एक्सटर्नल सरफेस हो. फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर में होने वाले टिश्यू, दीज आर द एपिथेलियल टिश्यू. उसी प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अगर ये इसोफेगस है या स्टमक है तो इन स्टमक या इसोफेगस के अंदर में अंदर की लाइन जो होती है, इसमें इट इज लाइन बाय द एपिथेलियल टिश्यू. These tissue are called as the surface tissue. We can say these are the surface tissue. These are found on the external surface as well as on the inner lining of the different organs. As they are the surface tissue, they give the protection to the different part. जैसे स्किन के अंदर में होने वाले ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करने का काम होता है स्किन का, as it is made up of the epithelial tissue. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर की लाइनिंग में जो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं. आपने सुना होगा कि स्टमक में एसिड सीक्रेट होता है, जिससे ये ऑर्गन्स या अंदर के टिश्यू या अंदर का ऑर्गन खराब हो सकता है, उसका प्रोटेक्शन करने का काम ये एपिथेलियल टिश्यू करते हैं. एंड दीज आर द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. दीज आर द रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज और द सेल्स. मीन्स दे ग्रो वेरी फास्ट, दे आर हैविंग द रैपिड ग्रोथ, and that's why they are used in the growth and maintenance. माने जहाँ कट हो गया, जहाँ कहीं जख्म हो गई, जहाँ कहीं इंजरी हो गई, वहाँ के सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ये एपिथेलियल टिश्यू काम करते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं. सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू. नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट दे कनेक्ट द 2 डिफरेंट ऑर्गन्स, 2 डिफरेंट सेल्स या 2 डिफरेंट टिश्यूज. 2 अलग सेल को, 2 अलग टिश्यू को, 2 अलग ऑर्गन्स को इकट्ठा करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव. तीसरा इज द मस्कुलर. थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू दे फॉर्म मसल्स, एंड मसल्स जनरेट द पावर. सम मसल्स आर रिमेन अटैच विद द स्केलेटन, यानी बॉडी के स्केलेटन के साथ में अटैच होते हैं, बोन्स को अटैच होते हैं. दे ब्रिंग्स द मूवमेंट इन द बोन्स. और जब हड्डियों में जब मूवमेंट्स होती है, दे हेल्प्स इन द मूवमेंट एज वेल एज द लोकोमोशन. Okay, and that's why these muscular tissues are most important, as they generate the power, they supply the power for the movement and locomotion. Last tissue is the nervous tissue. Nervous tissue, name itself indicate that they construct the nervous system. Okay, nervous system में न्यूरॉन होते हैं. न्यूरॉन माने नर्व सेल्स, और उसके होने वाले फाइबर्स होते हैं.
और इस फाइबर का नेटवर्क बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में होता है, जो कि हर एक सेल को कनेक्ट किया जाता है, सेंसरी सेल को कनेक्ट किया जाता है। बॉडी के अंदर में या बॉडी से बाहर यानी सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स आर स्कैटर्ड एंड दीज आर कनेक्टेड बाय दिस नर्वस टिश्यू, जिसकी वजह से बॉडी के बाहर के दुनिया का नॉलेज या अंदर की दुनिया का नॉलेज, इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय दिस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है ब्रेन के साथ में। सो जो भी हमें बाहर के दुनिया का नॉलेज होता है वो सब ब्रेन में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पर ब्रेन ने जो डिसीजन लिया है, ब्रेन ने जो कमांड प्रोड्यूस की है, उसको डिफरेंट ऑर्गन तक यानी उस ऑर्गन तक, कंट्रोल ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी नर्वस टिश्यू करते हैं। माने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं नर्वस टिश्यू, दे फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। सो इन दिस वे देयर आर द 4 types of the tissues are found in the animals. We have to learn each one systematically one by one. Okay.